Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn about data handling. So let's start our lesson for today. In our last class we learn about pictograph. मतलब हमने pictograph में डाटा को represent करना सीखा था. In our this class we will start with bar graph. Bar graph एक दूसरा तरीका है डाटा को represent करने का जो हम इस क्लास में सीखेंगे. Representing data by pictograph is not only time consuming but also difficult sometimes. मतलब पिक्टोग्राफ में हमें छोटी छोटी पिक्चर से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें ड्रॉ करनी पड़ती है जिससे वो टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो हम कुछ और तरीके देखते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के. दिस अनदर मेथड इज़ कॉल्ड बार ग्राफ. बार ग्राफ, बार्स क्या होते हैं? बार्स होते हैं रेक्टेंगुलर शेप, यूनिफॉर्म लेंथ के, यूनिफॉर्म विड्थ के, जो हमें डाटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे. Bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them to represent a given number. Okay? तो मतलब क्या, बार्स जो होते हैं वो हम एक गिवन विथ के बनाते हैं, गिवन लेंथ के बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उन्हें इक्वल स्पेसिंग के साथ अरेंज करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें. सच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा विद अ बार ग्राफ डायग्राम इज कॉल्ड बार ग्राफ्स. रिप्रेजेंटिंग ऑफ बार ग्राफ्स. Let us look at the example of a vehicular traffic in Delhi of a particular road crossing, which we have studied by traffic police of a particular day between the time 6 am to 12 noon. मतलब हमने एक पर्टिकुलर एरिया का vehicular traffic measure किया 6 am से 12 noon तक का. अब हमें उसे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ. कैसे? हम लेंगे एक यूनिट के 100 व्हीकल्स. 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड्स फॉर 100 व्हीकल्स. मतलब क्या, ये हमने स्केल फिक्स कर दिया है. अब आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये हमने बार ग्राफ्स बनाए कैसे हैं. हमने दो एक्सिस ली, परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो हमने फिक्स कर ली. उसके बाद हमें डाटा गिवन है कि 6 से 7 am के बीच में कितना ट्रैफिक था, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 एंड 11 से 12. मतलब हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्स कितनी उस रोड से क्रॉस हुई ये सब पता है, जो हमने इस डायग्राम में फिट कर दिया है. मतलब हमने बार्स बना दिए हैं. 100, एक यूनिट 100 कार्स को रिप्रेजेंट करती है. तो हम अब इससे क्या क्या डिफाइन, मतलब क्या क्या हम इससे पता लगा सकते हैं, हमें क्या क्या समझ आ रहा है इस पर्टिकुलर डायग्राम से, ये देखते हैं. वी कैन सी दैट द लॉन्गेस्ट लाइन इज़ बिटवीन 7 to 8 am. जो लॉन्गेस्ट लाइन है, मतलब लॉन्गेस्ट बार है, वो 7 से 8 am के बीच में है. मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 7 से 8 am के बीच में है, जो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है 1200 का. ठीक है. ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि सबसे छोटा बार कौन सा है. सबसे छोटा बार है 6 to 7 am का. मतलब सबसे कम ट्रैफिक 6 to 7 am के बीच में था. ऐसे ही उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट बार कौन सा है? सेकंड स्मॉलेस्ट बार है 11 am से 12 noon के बीच का. मतलब उसके बाद 6 से 7 के बाद सीधे 11 से 12 के बीच में ट्रैफिक कम था. एक बार ग्राफ ने हमें उस पर्टिकुलर रोड के सारी टाइमिंग के बारे में बता दिया है कि कब ट्रैफिक ज़्यादा है और कब ट्रैफिक कम. आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास इन अ स्कूल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखिए, अब हमें एक बार ग्राफ मिला है. इसमें हमें दिख रहा है कि कौन से ईयर में कितने स्टूडेंट्स आए हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में, उस पर्टिकुलर क्लास में. अब इससे हमें कुछ क्वेश्चंस बताने हैं. कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं. व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस ग्राफ. ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है उसका स्केल क्या है? स्केल का मतलब क्या होता है? एक यूनिट कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. सो इस पर्टिकुलर बार ग्राफ में हम देख सकते हैं कि स्केल 10 से स्टार्ट हो रहा है. मतलब 1 यूनिट 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो हमारे बार ग्राफ का स्केल हुआ 10 स्टूडेंट्स. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर. हर साल कितने नए बच्चे आ रहे हैं? अगर आप बार ग्राफ को देखो तो वो हर साल के हिसाब से 10 स्टूडेंट्स बढ़ाता जा रहा है. सो हर साल 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड इन द स्कूल. ओके. अब थर्ड क्वेश्चन. इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2003 इज़ ट्वाइस इन द ईयर 2000? येस. अगर हम देखें 2003 में 60 स्टूडेंट्स हैं, वेयर एज 2000 में 30 स्टूडेंट्स हैं. सो येस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2003 इज़ ट्वाइस ऑफ दैट इन 2000. ओके. अब हमने इस बार से सब कुछ सीख लिया है क्योंकि हम आराम से आंसर कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस का. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. बार ग्राफ्स बनाते कैसे हैं. मतलब
बार ग्राफ्स हमने अभी तक इंटरप्रेट करना सीखा है, अब हम उसे बनाना सीखेंगे। अगर आपको याद हो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने रोनाल्ड का एग्जाम्पल लिया था। रोनाल्ड हैड प्रिपेयर्ड अ टेबल रिप्रेजेंटिंग चॉइस ऑफ फ्रूट्स मेड बाय हिज क्लासमेट्स। लेट अस ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ दैट डाटा। याद है रोनाल्ड ने अपने क्लासमेट्स ने किसने कौन सा फ्रूट चूज़ किया था, उस पर एक टेबल बनाया था। अब उस टेबल का हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या डाटा था? हमारे पास थे बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो प्रेफर कर रहे थे बनाना वो थे 8, ऑरेंज 3, एप्पल 5 एंड गुआवा 4। ये है हमारा डाटा। अब इस पर बनाना है हमें बार ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलरली। मतलब पहले हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे से। On the horizontal line we will draw bars representing each fruit and on the vertical line we will draw the number of students। मतलब हमने ये जो दो लाइन बनाई थी उस पर हमने फिक्स कर दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल लाइन पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस चूज़ अ स्केल। अब हम एक स्केल चूज़ करेंगे कि हम कितने स्पेसिंग के बाद, मतलब कितने एक 1 यूनिट को हम कितनी अमाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा स्केल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा है 8, 3, 5, 4, तो हम 1 यूनिट 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करवाएंगे। मतलब हम लाइन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख देंगे। तो हमारा स्केल हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट ओनली। अब हमारे पास डाटा तो है ही, बनाना चाहिए थे 8 स्टूडेंट्स को, तो हमने बार जो है वो 8 तक का बनाया। फिर ऑरेंज चाहिए थे 3 स्टूडेंट्स, तो हमने बार जो है वो 3 तक का बनाया। एप्पल के लिए 5 और ऑरेंज के लिए 4। बस हमारा जो भी डाटा था उस उतने लेवल के हमने बार्स बना लिए। ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। मतलब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई इमरान है जिसकी फैमिली के हमें एक्सपेंडिचर दिया गया है। वो एक्सपेंडिचर क्या है? आइटम्स, हाउस रेंट 3000, फूड 3400, एजुकेशन 800, इलेक्ट्रिसिटी 400, ट्रांसपोर्ट 600 और मिसलेनियस आइटम्स का है 1200। ठीक है, ये हमारा गिवन डाटा है। अब इस पे हमें एक बार ग्राफ बनाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस पे हम आइटम्स लिखेंगे और अलोंग द वर्टिकल लाइन वी विल राइट एक्सपेंडिचर्स। मतलब क्या, एक लाइन जो है वो आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी जो है वो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगी। टेक बार ऑफ सम विथ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। चूज अ suitable scale along the vertical line. Let 1 unit be 200 rupees and then mark the corresponding values। मतलब क्या, हमने स्केल सजेस्ट की। स्केल क्या ली हमने? 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। 200 जो है वो हमारी स्केल हो गई। अब क्या करना है, अब हमें जितना भी एक्सपेंडिचर है ना उसे 200 से डिवाइड करके बार की लेंथ निकालनी है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम्स एज शोन बिलो। अब देखिए, हाउस रेंट 3000 था, 3000 डिवाइड बाई 200 इज़ 15। सो हाउस रेंट की लेंथ हो गई 15 यूनिट्स। सिमिलरली फूड की होगी 17 यूनिट्स, एजुकेशन की होगी 4 यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी की होगी 2 यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट की होगी 3 यूनिट्स एंड मिसलेनियस आइटम्स की होगी 6 यूनिट्स। अब हमें बस ये डाटा यूज़ करना है एक बार ग्राफ बनाने के लिए। सो हमारी वर्टिकल लाइन पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो चालू होगा 200 से और जाएगा 3400 तक, और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएंगे आइटम्स। हमने बार की लेंथ तो डिसाइड कर ही ली है, तो बस अब हमें उस लेंथ के बार्स बनाने हैं। इस तरह हमारा बार रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली। हम ये चीज़ उल्टी भी कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं एक्सेस को। हम चाहें तो हम आइटम्स जो है वो वर्टिकल उसमें ले सकते हैं और एक्सपेंडिचर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले सकते हैं। उससे डिफरेंस क्या आएगा? कुछ नहीं, बस बार जो हैं वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। With this, this chapter has ended. In this chapter, we learned about data handling, organization of data using tally marks, pictographs and bar graphs. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links.